हाथ जोड़ी कहेली पटेल माई हाथ रखिया हर मेस हो। हाथ जोड़ी कहेली पटेल माई हाथ रखिया हर मेस हो। रखिया हर मेस ये माई रखिया हर मेस हो। अब दियो में बानी न विशेष माइया रखिया हर मेस हो जा सहैया मैया हमारा आवाज में झुके नाही राउर कबो बेटवा समाज में। सब लोग साथ खाली दे से माई हाथ रखिया हर मेस हो। रखिया हर मेस ये माई रखिया हर मेस हो। अब दियो में बानी ना विशेष माई हाथ रखिया हर मेस हो। अब दियो में बानी ना विशेष माई हाथ रखिया हर मेस हो। तो चलो अब लोग बात करते हैं, कुछ पार्ट और बचा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम का, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये क्लास 11 से हट कर है, ठीक है ना। इसको भी देख लें, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह के सवाल मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म in the expansion of x प्लस y प्लस z के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y प्लस z, तीनों और होल के पावर कितना लिखा हुआ है n। अब ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखो, पहले इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक और देख लेते हैं। क्या, क्योंकि हम लोग देखे थे इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y के पावर होल पावर n लिखा हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता था, जितना पावर होता उससे एक ज्यादा n प्लस वन, कितना होता था टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे ध्यान से। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों तीन इसमें कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन टर्म है, अलजेब्रिक इक्वेशन इसमें तीन टर्म है, होल की पावर कितना लिखा हुआ n। तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बोलेगा, जिससे ऐसा इससे दो था इसमें, इसका पावर n था तो n प्लस वन बता दिए। आप लोग इसमें वो गलती नहीं करेंगे, x प्लस वाई प्लस इतना और ये इसकी पावर होल n लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन नहीं लिखेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन नहीं लिखेंगे। और देखें, अगर ऐसा ही पूछते फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब देखो कितना है, अब चार टर्म लिखा हुआ है अलजेब्रिक इक्वेशन में, चार टर्म लिखा और टोटल की पावर कितना लिखा हुआ है n। अब इसमें बोला टोटल नंबर, इसका एक्सपेंशन करेंगे, फिर इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होएगा, ठीक है। तो इसको भी n प्लस वन नहीं लिखेंगे, केवल दो टर्म है, दो टर्म सम है या माइनस है, उस होल का पावर n लिखा हुआ है। तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आता है n प्लस वन। लेकिन वही तीन टर्म हो जाए, चार टर्म हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, सात हो जाए, तो जितना टोटल पावर होता है उसमें एक जोड़ के वैसे नहीं बताते, वो गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट गलत होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा चार लिखा हुआ है और उसके पावर n लिखा हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछेगा तो आप लोग बोल दोगे n प्लस वन, तो एकदम गलत है, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक
चीजों की जरूरत है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके कॉन्सेप्ट के रूप में उसको याद कर लेंगे वो फॉर्मूले को। तो हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसा कहीं होएगा तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। हमेशा सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बना लेंगे, फॉर्मूले के थ्रू हम लोग डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, तो क्या है, उसको जानने के लिए हमको 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। 3 फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ होता है, 1 2 3 4 5 6 और जहां तक हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर बोले n नेचुरल नंबर का सम, n नेचुरल नंबर का सम, बोले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और कहां तक, n तक, उसका सम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, n n+1/2। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं किसके थ्रू, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं उसमें, उसके थ्रू इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको सिद्ध करके दिखाना नहीं, बस याद रखना है n नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होता है, n n+1 पूरे का बटा कितना 2, और पूछे और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछे, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके +n का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। और पूछे नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम, जैसे 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब + 5 का क्यूब + 6 का क्यूब + डॉट 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 करके n का क्यूब। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला किसके इक्वल ही होता है, तीनों को हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करके फॉर्मूला बनाएंगे, फिर डायरेक्ट अगर ऐसा 3 टर्म वाला होएगा उसका पावर कुछ भी दिया होगा तो हम लोग बता देंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें फिर हम लोग बताते हैं। तो आइए हम लोग 3 बेसिक फॉर्मूले को सीख लेते हैं। क्या है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके इक्वल होता है, सम मतलब योग, n नेचुरल नंबर का योग किसके, जैसे देखो पहला फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करके इसे डॉट 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 करके कहां तक, n तक, इसका इक्वल आता है n n+1/2। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। और देखो इसी चीज को हम लोग समेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, समेशन के रूप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ n लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक, अगर n की वैल्यू 1 लोगे, देखो यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे r लिख लेता हूँ, ठीक है, r या n कुछ भी लिखोगे क्योंकि n n सेम हो रहा था, r की वैल्यू देखो एक बार 1 रखोगे, फिर समेशन का मतलब होता है प्लस, एक बार 1 रखोगे फिर प्लस, r की वैल्यू 2 रखोगे फिर प्लस, 3 रखोगे फिर प्लस, 4 रखोगे फिर प्लस, 5 रखोगे फिर प्लस, कहां तक जाएगा, n तक रखते जाओगे, फिर उसका सम किसके इक्वल होता है, n n+1 n × n n+1 बाई कितना होता है 2। ठीक है, तो अगर n नेचुरल नंबर का सम होगा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें कितना होता है, n n+1/2। और दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहा है कि यानी n प्राकृतिक संख्याओं का, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, अब इसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके ऐड करना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक, n का स्क्वायर तक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n n+1 फिर 2n+1 पूरे का बटा कितना 6। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योग कितना होता है, तो n n+1 फिर एक ब्रैकेट में 2n+1/6। ठीक है, अब तीसरा है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है, देखो इधर जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे कर करके कहां तक, n का क्यूब। इसका फॉर्मूला कितना होता है, देखो ये जो पहला फॉर्मूला लिखा होता है यही होता है n n+1 पूरे का बटा 2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं। पहला क्या, n नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल होता है, n n+1/2,
दूसरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होता है n प्लस वन, एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6, और सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, ये पहला वाला जो n प्लस 1/2 लिखा हुआ उसी के पूरे का होल स्क्वायर बस लिख देते हैं, ठीक है। और इस पे एक एक एग्जांपल करके देख लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत लगेगा, इसलिए अभी यहाँ पे बता रहे इसको। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 6 + 7 + 8 ऐसा लिखा हुआ है। अभी 8 नेचुरल नंबर का सम है, लिखा हुआ है सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर। अब ऐसा पूछेगा तो हम लोग एक एक करके जोड़ेंगे थोड़ी ना। देखो, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, ऐसे करके नहीं करेंगे। टोटल कितने हो गए, हमको सम ऑफ 8 नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर बोले फॉर्मूला तुरंत याद रखोगे, n प्लस 1/2 होता है ये। अब कितने का बोल रहा है, 8 का, तो यानी n की वैल्यू कितना दे रखा है, n की वैल्यू 8 है, तो 8 रखोगे 8 और इंटू 8 में एक ऐड करो, कितना मिलेगा 9/2, इस काटोगे 2 चौको 8, 4 का 9 में गुणा करोगे 9 चौको 36। देखो ऐड करने पे 36 आ रहा, और डायरेक्ट इससे कितना आ गया 36 आ गया। अगर मुझसे बोले कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 नेचुरल नंबर, अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू कितना दे रखा है 8। अब किसका बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर का पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 8 तक जाना है। तो n की वैल्यू 8, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, n प्लस 1, फिर एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1, पूरे का बटा कितना होता है 6। तो n की वैल्यू 8 रख लो, यहाँ रखोगे 8 इंटू 8 में एक ऐड करोगे तो 9 इंटू, देखो मल्टीप्लाई 8 दूना 16 और 1 17 बटा कितना है 6। अब इसको काटो, देखो 3 3 9, 3 दूना का 6, 2 चौको 8, 4 3 12 और 12 गुणे 17 कर लोगे, 12 25 12 72 12 7 84 को 4 12, ठीक है, 12 12 और 8 मिल कितना 20, 204 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसके लिए बोलेगा कि क्या बोलेगा, बोलेगा सम ऑफ क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू कितना दे रखा है, n की वैल्यू दे रखा है कितना 5, 5 दे रखा है। अब क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n एक ब्रैकेट में n प्लस 1 पूरे का बटा 2 और पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 रखोगे, यहाँ 5 5 में एक जोड़ो कितना होगा 6/2 और पूरे का स्क्वायर कितना करोगे स्क्वायर, ठीक है। तो काटोगे 2 3 6 और इधर कितना हो जाएगा 2 3 6 3, 5 3 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो आंसर कितना आ जाएगा 225 इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके इस टाइप के सवाल बनते हैं। अब ऐसे ही इसको भी और पूछ सकता है, 120 नेचुरल नंबर का सम बताओ, 120 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बताओ, 120 नेचुरल नंबर के क्यूब का सम बताओ, ठीक है। इस फॉर्मूले के थ्रू तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे और इसके थ्रू इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें और अच्छे से तीनों फॉर्मूले को क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक फॉर्मूला वो है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। तीनों को याद करने में क्या क्या है, पहला वाला होता है n प्लस 1/2, दूसरा होता है n प्लस 1, फिर एक 2n प्लस 1 एक्स्ट्रा आता है बटा कितना होता है 6, फिर तीसरा वाला जो फॉर्मूला होता है यही फॉर्मूला लेके तो बस इसी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हैं और ये 3 फॉर्मूले कहाँ से आए, इसको हम लोग सिद्ध करते प्रूव करते हैं। कहाँ से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस इसको याद रखेंगे, ठीक, तो नोट कर लें। तो देखिए हम लोग अब लोग बात करते हैं द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस y के पावर n अगर होता है तो कितना होता है, हम जानते हैं 2 टर्म होता है, टोटल टर्म जो पावर का एक ज्यादा होता है उससे, ठीक है। लेकिन हमको बात करना है क्या, इसके लिए नहीं बात करना है क्या, इसको देखो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। अब ध्यान देंगे यहाँ x, y और z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म होने चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इसमें अब टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। ऐसा सवाल अगर आएगा भी तो आप लोग कर लेंगे। अब देखें कैसे है, इसको x प्लस वाई प्लस जेड के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा तो हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू अभी तक पढ़े नहीं है। 3 टर्म का 2 टर्म का होता था, 2 टर्म का एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू क्या कर लेते थे, एक्सपेंड कर लेते थे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है, इसका हम लोग पढ़े नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 को एक साथ कर लेते हैं और 1 को अकेला कर लेंगे। देखो अब ये 1 बन गया और 1 2। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसको क्या कर लेंगे, इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। कैसे, देखो y और z को एक साथ कर लिया। अभी ये ध्यान देना, जरूरी नहीं है मैं y और z को एक साथ कर सकता हूँ, x प्लस y को भी एक साथ कर सकता हूँ। अगर x और z को भी एक साथ कर सकता हूँ, y को अकेला कर सकता हूँ, लेकिन 2 को इसमें एक साथ लेना है और 1 को अकेला, तभी 2 टर्म हो जाएंगे। 2 टर्म अगर हो जाएगा तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू क्या कर लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इसका क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, पहले जितना पावर है उसको c, पहले किसको सिलेक्ट करते हैं, 0 को, फिर क्या करते हैं x लिखते हैं। अब उसका जो टोटल पावर होता है उसमें से जो सिलेक्ट करते वही घटाते हैं, इनटू का, फिर क्या लिखते हैं y प्लस जेड है, y प्लस जेड, इसकी पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे जो सिलेक्ट करता है वो 0। फिर अगला देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ से एक एक बढ़ते जाएंगे, NC1 एक पहला अगर टर्म लिख लिया तो पूरा टर्म लिख सकते हैं ना बिना देखे ही। अब ऐसा हो गया, यहाँ x लिखोगे, अब n में से 1 घटाओगे, पहले 0 था अब 1 सेलेक्ट कर लेते 1 घटाओगे, अब इसके पावर में 1 रेज कर दोगे, ठीक है। फिर प्लस NC2 x के पावर n माइनस का 2 इंटू वाई प्लस जेड के पावर कितना लिखोगे 2, ऐसे करते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या आएगा, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा NCN, है ना। टोटल कब तक ही बढ़ाते जाते हैं, जब तक कि टोटल पावर ना आ जाए, NCN। फिर x के पावर n में से n घटाओगे 0 बच जाएगा, ठीक है, इंटू वाई प्लस जेड के पावर क्या लिख लोगे, n लिख लोगे। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये हमारा हो गया। अब पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म, एक्सपेंशन अगर 3 टर्म होता है उसका एक्सपेंशन ऐसे ही करते हैं। अब उसका एक्सपेंशन ऐसे करने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, हमको इससे मतलब नहीं कि क्या क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1, यहाँ पे x के पावर n है, n से 0 की वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ क्या मिलेगा x के पावर n। फिर प्लस अगला क्या मिलेगा, n से n की वैल्यू, चलो n के इक्वल होता है लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं NC1, फिर x के पावर n माइनस 1, ठीक, और यहाँ क्या है y प्लस जेड, फिर प्लस NC2 कुछ भी रहे, x के पावर n माइनस 2, और यहाँ y प्लस जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर अगला क्या आएगा, NC3 x के पावर n माइनस 3, y प्लस जेड के पावर क्या मिलेगा 3, ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे। फिर NCN, फिर क्या मिलेगा y प्लस जेड के पावर n। अब 2 का होता है, अगर पावर 2, अगर 2 टर्म लिखा हुआ है, दोनों सम या माइनस है, उसका जो भी पावर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछता है तो उससे एक ज्यादा पावर से एक ज्यादा होता है, ठीक है। देखो इसमें एक ही टर्म लिखा हुआ है तो जो पूरा एक ही टर्म है हमारा, ठीक है, पावर से मतलब नहीं, इसमें एक ही टर्म है तो इसमें एक टर्म हो गया प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ इसके पावर y प्लस जेड का पावर कितना है, 1 है, तो इसको कोएफिशिएंट की तरह हो गया। देखो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दोगे, एक बार इसके साथ कर दोगे, 2 टर्म हो गए। अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग पता करेंगे y प्लस जेड का पावर कितना है, 2 टर्म का सम है, पावर 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होता है, 2 हो गया प्लस। देखो यहाँ पे 2 है तो एक टोटल नंबर कितना होगा 3, यहाँ पे 3 है तो कितना हो जाएगा 4, फिर ऐसे करते जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे अभी बीच में n भी आएगा, फिर प्लस यहाँ पावर n लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा n प्लस 1। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n डॉट डॉट करके n प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, यहाँ से सम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, देखो 1 से लेकर के n प्लस 1 नेचुरल नंबर का सम है, तो हम लोग पढ़े क्या थे, n नेचुरल नंबर का सम, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, n प्लस 1/2 यही होता है। लेकिन अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n प्लस 1, तो हम लोग जानते कितना थे, n देखो ऐसा था, हम लोग जानते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट प्लस डॉट डॉट करके n
हम जानते हैं n प्लस वन बाई कितना होता है 2, ये सम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n और एक एक्स्ट्रा टर्म n प्लस वन आ गया, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालते हैं, जहां जहां n है उसके जगह पे n प्लस वन रख लेते हैं, तो n प्लस वन, अब यहाँ n की जगह रखो तो n प्लस टू, टोटल का बेटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n प्लस वन, फिर अगला n प्लस टू बाई क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं या तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे तो इतना होता है x प्लस वाई प्लस जेड के पावर अगर n लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके x प्लस वाई प्लस जेड के पावर n लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, अगर लिखा देखिए 2 प्लस एक्स प्लस वाई ये पावर लिखा हुआ है 7, ऐसा लिखा हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे, ठीक है ना, इसमें पूछे टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो कैसे निकालेंगे, देखो पावर देखना होता है, बस पावर देखो, पावर कितना है 7, यानी n की वैल्यू कितना दिख रहा है 7, n की वैल्यू कितना है 7। तो अब ये फार्मूला, अब ऐसे एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक्सपेंशन डायरेक्ट इस फार्मूले पर रख के निकालेंगे। तो क्या है n प्लस वन n प्लस टू बाई टू, यहाँ पे रखोगे, देखो सोल्यूशन इसका n लिख देता हूँ, चलो n प्लस वन एक ब्रैकेट में n प्लस टू बाई क्या लिखोगे, यहाँ पे टोटल 2 है। अब n की वैल्यू कितना आया है 7, 7 कहाँ से, ये पावर अंदर से मतलब हमको नहीं है, खाली पावर है, ठीक है। 7 प्लस वन, इधर क्या लिखोगे 7 प्लस का 2 पूरे का बटा क्या लिखोगे 2, 7 और 1 मिलके 8 इंटू 7 और 2 मिलके 9 भाई कितना 2, 2 चौको 8, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, टोटल टर्म कितने आएंगे 36। अब ये देखो अगर पहले अगर 2 वाला होता था तो n जितना पावर होता है उसमें एक ऐड कर देते तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होता था। अब इसमें देखो कैसा है, 3 अगर है तो अगर n प्लस वन बताएंगे तो गलत होएगा कि नहीं होएगा। अभी 3 है उसका एक्सपेंशन करोगे, पावर अगर 7 लिखा हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 36। अगर वैसे हम लोग बताते 7 और 1 8 बताते तो क्या है, गलत है, टोटली गलत है, ठीक है। तो ये अगर 3 टर्म आपस में सम के रूप में है या माइनस जो भी है, 3 टर्म टोटल पावर अगर उसका एक्सपेंशन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म किस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बता लेंगे n प्लस वन n प्लस टू बाई टू, टोटल कितना आ गया इसमें, इसके लिए है ना, इस वाले सवाल के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 36। इसको नोट कर लें, फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं फोर्थ, अगर 4 लिखा होएगा तो उसके लिए कितना आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नोट कर लें। तो देखें द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई के होल पावर n लिखा होता है n प्लस वन। अब इसके लिए अभी हम लोग देख द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल के पावर n लिखा हुआ था, कितना आया था अभी n प्लस वन, फिर n प्लस टू भाई कितना आया था 2, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएंगे, जब 3 टर्म होंगे तीनों का पावर में कितना होगा, कुछ भी होता है तो उसके अनुसार ये n की वैल्यू यहाँ से पता चलता है जो भी पावर होता है, ठीक है। इसमें n की वैल्यू रखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म पता हो जाता है, ठीक है। अब हमको देखना है तीसरा कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के पावर n लिखा हुआ है। अब ये 4 टर्म लिखे हुए, 4 टर्म का सम है, उसका टोटल पावर कितना लिखा हुआ है n। अगर 4 टर्म वैसे लिखा हो उसके पावर में कुछ होएगा तो उसके लिए हमको उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना होगा। तो हम लोग कैसे बताते हैं, तो पहले इसका एक्सपेंशन करना हमको आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का होल पावर कितना लिखा हुआ है n। तो अगर 4 लिखा हुआ है, 4 के लिए हम लोग तो पढ़े नहीं है और 3 के लिए भी नहीं पढ़े थे, 3 के लिए भी हम लोग जुगाड़ लगाए फिर उसका एक्सपेंशन कर लिए। अभी 4 लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, अब 4 लिखा हुआ है तो हमको 2 टर्म का आसानी से बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तब इसमें 4 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। देखो इन दोनों को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लो, जरूरी नहीं कि इन्हीं दोनों को लो, चाहे किन्हीं भी 2 को एक साथ ले सकते हो,
ठीक है, फिर उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो कैसा, ऐसा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, टोटल पावर। तो पहले क्या करेंगे, NC 0, फिर ए एक्स प्लस वाई की पावर क्या लिखेंगे, एन टोटल पावर में 0 घटाओगे इनटू का, फिर इसको लिखोगे z प्लस डब्ल्यू, इसके पावर क्या लिखेंगे 0, फिर प्लस। अब देखो NC1 हो गया, अगला क्या होएगा, x प्लस वाई के पावर n में से अब एक घटाओगे, अब z प्लस डब्ल्यू के पावर में जो घटाओगे वही बढ़ाओगे, ठीक है, प्लस NC2 x प्लस वाई, ठीक, n माइनस का 2, फिर z प्लस डब्ल्यू, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब आगे क्या लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिख दे रहे हैं, फिर क्या लिखोगे, NCn x प्लस वाई की पावर अब क्या हो जाएगा 0 इंटू जेड प्लस डब्ल्यू की पावर क्या हो जाएगा n, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है तो कितना होएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना होगा तो कैसे लिखोगे, देखो इसका, देखो इसमें x प्लस वाई दो टर्म सम के रूप में लिखो, उसका पावर फिर कितना है, n में 0 घटाओगे n। अगर ऐसा लिखा हुआ है, दो टर्म है सम के रूप में, चाहे माइनस किसी के रूप में, प्लस के रूप में, लेकिन लिखा हुआ पावर जितना भी होता है टोटल नंबर टर्म उससे एक ज्यादा होता है, तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 इंटू, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक ही टर्म है, ठीक है, z प्लस 0 के पावर कितना लिखा हुआ है 0, तो इंटू 1 लिख सकता हूँ, फिर प्लस। अब ये देखो इसमें n माइनस 1 है, इससे एक ज्यादा, n माइनस 1 लिखा हुआ है, n माइनस 1 में एक ज्यादा करोगे, n माइनस 1 में एक ऐड करोगे तो इसी से कट गया, कितना आ गया, n आ गया, इंटू यहाँ पे देखो पावर एक है तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ एक कम करोगे फिर से, n माइनस क्या हो जाएगा 1, n माइनस 2 लिखा हुआ है, एक ऐड करोगे कितना, n माइनस 1 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस, ऐसे आगे करते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है, 0 का 1 हो जाएगा, और इसका कितना, सॉरी, डॉट डॉट, फिर प्लस, देखो इसका 1 हो जाएगा इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सम करना है हमको, इसका सम करना है, देखो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले जनरल टर्म में लिख लेते हैं। जनरल टर्म में क्या, देखो r की वैल्यू 1 से लेकर n प्लस 1, n माइनस का r माइनस का 2 ऐसे लिख लेंगे, और इंटू का r। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसका पूरा जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है कि नहीं। अगर r की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, r की वैल्यू 1 लोगे तो 1 में से 2 घटाओगे क्या मिलेगा, माइनस का 1, माइनस का 1, और माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 हो गया, तो n प्लस 1 इसके अंदर का ये टोटल हो गया, r इंटू का 1 रखना है तो 1, n प्लस 1 इंटू का 1 हो गया, पहला टर्म मिल गया। इसी तरीके से जब r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे 5, अगर n प्लस 1 रखोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, n प्लस 1, n प्लस का 2, n प्लस का 3 अपॉन कितना मिलता है 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, इधर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के पावर लिखा हुआ है 4, ऐसा लिखा हुआ है। बोलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो n की वैल्यू कितना है 4, और फॉर्मूला क्या याद रखना है, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 भाई क्या लिखना है 6। अब देखो n की वैल्यू 4 रखना है तो 4 में 1 करोगे 5, इंटू का 5 में, सॉरी 4 में 2 जोड़ो कितना मिलेगा 6, फिर 4 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा 7, अपॉन क्या लिखोगे 6, देखो 6 से 6 कट गया, 5 7 35, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 35। कब, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल के पावर कितना लिखा हुआ है 4, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे 35, तो कौन 35 को लिखने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का होल पावर n लिखा हुआ है, यानी दो टर्म होता है, दो सम के रूप में होता है, चाहे माइनस के रूप में, उसका जितना टोटल पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म आता है, ठीक है। जैसे n है तो n प्लस 1 आ गया। अब देखो अगर तीन टर्म x प्लस वाई प्लस जेड होल के पावर n लिखा हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बोले तो उसके लिए ये फॉर्मूला n प्लस 1 n प्लस 2/2, यानी जो पावर होएगा वो n के इक्वल होएगा, इसमें n की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे तो निकल के आएगा, ठीक है। अगर 4 लिखा हुआ तो उसके लिए क्या निकल के आ रहा है, n प्लस 1, n प्लस का 2, n प्लस का 3 और बटा कितना 6 लिख लोगे, ठीक है। ये तीन फार्मूले हैं, तीनों को याद रखोगे। इसी तरीके से अगर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 8 आ जाए,
तो हम लोग वैसे कर सकते हैं, लेकिन उतना देता नहीं है, ठीक है ना। 4 तक बहुत ज्यादा है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे और सबको अच्छे तरीके से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और ये आगे कंपटीशन में बहुत बार पूछता है, और कंपटीशन के लिए इसको याद रखेंगे, ठीक है, नोट कर लें।